तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे गोकुल धाम में सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी कहते हैं चाचा जी जैसे गए थे वो वैसे ही वापस आ जाए, उनको कुछ ना हो, उनको कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि उन सभी को पता है कि वो दूसरे देश यानी कि पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तान से आना बहुत मुश्किल है और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। इसीलिए सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जैसे भी हो, जहाँ भी हो, भगवान उनकी रक्षा करना और सही सलामत उन्हें हमारे यहाँ वापस भेज दो गोकुल धाम में। सभी टप्पू सेना और गोकुल धाम का हर एक बंदा भगवान से ये प्रार्थना करता है। तभी एक बाइक पे एक आदमी आता है जो कि समोसे लेकर आया है। उसको देखे सब पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप किस लिए आए हैं। तभी गोगी बोलता है कि मैंने समोसे मंगाए थे और सब चौंक जाते हैं कि गोगी ने समोसे ऑर्डर किए। वो डिलीवरी बॉय सबका सम्मान पाकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि आज तक मुझे इतना सम्मान कहीं नहीं मिला जितना सम्मान आप दे रहे हैं। सभी उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, जबकि सबने प्रण लिया है कि वो तब तक भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे जब तक चाचा जी वापस नहीं आते गोकुल धाम। और तभी गोगी बोलता है कि हाँ जी, मैंने ये समोसे ऑर्डर किए थे, बट अब मैं ये समोसे नहीं खाऊंगा। और वो समोसे लेके रख लेता है कि जब तक चाचा जी दादाजी वापस नहीं आते गोकुल धाम, मैंने प्रण लिया है कि मैं ये समोसे नहीं खाऊंगा। ये बात सुन के सब बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि गोगी कितनी अच्छी बात बोल रहा है और सब उसका सपोर्ट करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर चाचा जी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को ये यकीन दिलाने में लगे हैं कि वो पाकिस्तानी जासूस हैं, ना कि हिंदुस्तानी जासूस, क्योंकि वो ऐसे ही बच सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड उनको गोली मार देंगे और वो मारे जाएंगे। तो वो अपना दिमाग लड़ाते हैं और कहते हैं कि मुझे इनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तानी जासूस हूँ। तभी पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड उनसे पूछते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी जासूस हैं तो आपको कौमी तराना तो आता ही होगा। तभी ये बात सुन के चाचा जी थोड़ा डर जाते हैं कि कौमी तराना क्या है। तभी वो उनको विश्वास दिलाने के लिए बोलते हैं, हाँ मुझे बिल्कुल आता है, क्या तुम्हें आता है कौमी तराना? और अगर आता है तो पूरा आना चाहिए, आधा नहीं, मुझे पूरा कौमी तराना आता है। कौमी तराना कितने शब्दों में लिखा गया है ये बताओ, कब लिखा गया है और किसने लिखा है? जबकि ये चीज़ किसी भी पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड को नहीं पता और इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं चाचा जी और वो उनको यकीन दिला देते हैं कि उनको कौमी तराना आता है। वो कहते हैं हम सभी मिलकर कौमी तराना लिखते हैं, अगर किसी ने भी कौमी तराना लिखने में गलती की तो मैं पाकिस्तान जाके अवाम को बता दूंगा कि आप लोगों को कौमी तराना भी नहीं आता, इनको यहाँ से निकाल दो, फौज में ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए और वहाँ पाकिस्तानी सरकार आपको फौज से भी निकाल देगी और जेल में डाल देगी। ये बात सुनकर पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड डर जाते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं चाचा जी, हम मान गए कि आप पाकिस्तानी जासूस ही हैं और वो उनका साथ देने लगते हैं। ये बात सुनकर चाचा जी बहुत खुश हो जाते हैं कि मैं इनको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया और अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। तभी सभी कोस्ट गार्ड जासूस आपस में बात करते हैं कि ये चाचा को कौमी तराना भी आता है, ये तो पक्का ये पाकिस्तानी जासूस ही है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए, अदरवाइज हमको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। और वो उनकी खिदमत में लग जाते हैं। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड चाचा जी से पूछते हैं कि आप हिंदुस्तान में इतना टाइम रहे तो आपने कई सुपरस्टार से तो मिला ही होगा, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, क्योंकि हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, हमने उनकी मूवी देखी है। और वो चाचा जी से कहते हैं कि आप गाने गा सकते हैं हिंदुस्तानी, तो प्लीज़ गाने गा के सुनाइए, हमारा बड़ा मन है। इसी बात पर चाचा जी 2-3 उनको गाने सुनाते हैं, जिसे सुनकर पाकिस्तानी बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चाचा जी आपकी बात ही बहुत निराली है और वो उनका साथ देने लगते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं। चाचा जी ने अभी के लिए तो बात को संभाल लिया है, आगे क्या होगा वो तो चाचा जी और आपको आगे वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।